डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए, उनके लाइफ के लिए, उनके लंबे जीवन के लिए, उनके अच्छाई के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए, उनकी हैप्पी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसलिए आज इस वीडियो को हमारे सारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स, हमारे वरिष्ठ मित्र, हमारे बुज़ुर्ग मित्र, हमारे जितने भी ऐसे दोस्त हैं जिनकी उम्र 55, 60, 65 के ऊपर हुई है, उन्हें ज़रूर देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए। इसको स्किप ना करें, इसको ध्यान से देखें। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगा। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा। इस वीडियो को कभी आप देखेंगे आपको फ़ायदा करेगा, ताज़िंदगी इससे आपको फ़ायदा होगा। इसमें जो भी कंटेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी विषय हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पर अगर ध्यान देंगे, उसको अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुखमय बीतेगी, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। चलिए वीडियो की बात शुरू करते हैं। चार ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हो गए हैं, आप रिटायर हो गए हैं, आप बुज़ुर्ग हो गए हैं, आपकी उम्र हो गई है 55-60 के ऊपर, तो 4 चीज़ें आपको गलती से भी नहीं करना है। उन 4 चीज़ों की आज हम बात करेंगे। उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से गुनिएगा, उस पर सोचिएगा और उसको करके देखिएगा। अगर आपने वो किया तो मुश्किल है, उसको नहीं करना है। मतलब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो नहीं करना है, उसका उल्टा करना है ताकि आपको फ़ायदा रहे, आप स्वस्थ रहें और हैप्पी रहें। सबसे पहली चीज़, सीनियर सिटीज़न जितने भी हमारे हैं, बुज़ुर्ग मित्र, मैं देखता हूँ अक्सर उन लोगों को, एक बार रिटायर हो गए, नौकरी से रिटायर हो गए और उसके बाद हम देखते हैं वो घर में बैठे रहते हैं। उनका शुरू में तो मूवमेंट रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर जाते भी हैं, थोड़ा टहलते भी हैं। पूछेंगे कहाँ गए थे, चट्टी पे गए थे, चौक पे गए थे, चौराहे पे गए थे, बट ओकेजनली कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। कभी थकान हो गई, कभी बुखार हो गया, कभी बीपी बढ़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी शुगर की प्रॉब्लम हो गई। फिर उनका चलना फिरना कम हो जाता है। फिर जब आप बात करोगे तो पता चला कि वो काफ़ी टाइम से निकले ही नहीं घूमने के लिए। तब पूछोगे, अरे थोड़ा तबीयत ढीली थी, थोड़ा बीमार था, थोड़ा ऐसा हो गया तो नहीं जा पाया, थोड़ा शरीर में आलस आ गया तो मैं नहीं जा पाया। तो दोस्तों, ये पहली चीज़ है जो आपको नहीं करनी है। पहली चीज़ क्या नहीं करनी है? घर में पड़े रहना नहीं है। आपको घर में नहीं पड़े रहना है, आपको बाहर घूमना है, टहलना है, मिलना है, जुलना है। इसके लिए एक रूटीन बना लीजिए, क्योंकि हमेशा आपको काम नहीं रहेगा। कभी कभार कुछ काम रहेगा, मार्केट का, बाज़ार का, घर का कुछ काम रहेगा तो आप जाओगे, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो आप नहीं जाओगे। तो इसके लिए एक रूटीन बनाइए कि मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, अगर इवनिंग में नहीं होता है कोई बात नहीं, सुबह में तो ज़रूर कोशिश करिए दोनों वक्त, पौना घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपसे संभव हो, बाहर निकलें, टहलें, वॉक करें, पार्क में जाएं, बैठें, कुछ करें, लेकिन घर में नहीं बैठना है। पहली चीज़, घर में नहीं बैठना है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ओल्ड एज के बाद, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, उनका खाना बढ़ जाता है, उनका भोजन बढ़ जाता है, वो ज़्यादा खाने लगते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। क्या होता है, जब वो जॉब में रहते हैं तो बिजी रहते हैं, सुबह नाश्ता किया, जो भी 2 पराठे किया या ब्रेड किया या जो भी है, कुछ पोहा किया, उसके बाद चले गए वो ऑफिस में बिजी रहते हैं। 1 डेढ़ बजे 2 बजे कुछ खाना खाया, फिर शाम 7 बजे 8 बजे तक आएंगे, थोड़ा बहुत चाय वाय कहीं पिए, फिर रात में खाना खाया। तो इतना काम रहता है कि उनको खाने के लिए फुर्सत ही नहीं रहता है, तो कम खाते हैं। लेकिन जब वो खाली हो गए तो खाली आदमी खाते ही रहता है, बस उसको खाने की है। बस अभी कोई शादी अटेंड करनी है, किसी का मुंडन है, किसी का जनेऊ है, किसी का ब्याह है, किसी का श्राद्ध है, कुछ भी है, वो उनको इनवाइट करेगा, वो ही है बस। उनको काम भी नहीं है, चले जाएंगे खाने के लिए, ठूस ठूस के खाएंगे। और जब ठूस के खाएंगे तो दुनिया भर की बीमारियां होंगी, मोटापा होगा, वज़न बढ़ेगा, शुगर की प्रॉब्लम होगी, बीपी की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की, बहुत तरह की समस्याएं होने लगती है ज़्यादा खाने से। तो दूसरी चीज़, खाना कम खाएं। आप जाइए फंक्शन में, जाइए, थोड़ा कम खाइए ना। 4 कचौड़ी क्यों खाना है? 1 कचौड़ी से भी काम चलेगा।
कि आधा किलो पुलाव क्यों खाना है? अरे थोड़ा सा 50 ग्राम पुलाव से काम चलाओ ना। रसगुल्ला क्यों खाना आप 10 रसगुल्ला भाई, एक खा लो हो गया। तो अपना भोजन कम करिए। तो दूसरी चीज़ है खाना कम रखिए, खाना ज़्यादा न करिए। ये अक्सर मैं देखता हूँ कि जो रिटायर्ड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका भोजन एकदम से बढ़ जाता है। भोजन को कम करिए, दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ इसी से संबंधित है, खाना तो ज़्यादा खाते हैं लेकिन ज़रूरी चीज़ नहीं खाते हैं। ज़रूरी चीज़ नहीं खाते हैं और कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। डिसिप्लिन फॉलो करने का मतलब है कितने बजे क्या खाना है। ये नहीं कि सुबह कभी उठ गए खा लिए, कभी दोपहर में खा लिए, कभी शाम को खा लिए। और उनके खाने में फ्रूट्स नहीं है, उनके खाने में सलाद नहीं है, रोटी चावल दाल ठूस ठूस के खा रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर जहाँ मिल गया खा लिया, समोसा खा लिया, दिक्कत हो जाएगी। तो ये तीसरी चीज़ है कि अपने जीवन को आपको नियमित करना है। डिसिप्लिन लाइफ आपको जीना है। डिसिप्लिन लाइफ का मतलब होता है मॉर्निंग में 5 बजे उठिए, टहलने के लिए जाइए, घूमिए, वॉशरूम से आके पानी वानी पी के, फिर जो भी मॉर्निंग का है गर्म पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, थोड़ा सा 8-9 के आसपास सलाद खाइए, थोड़ा फल खाइए, हल्का सा नाश्ता लीजिए, फिर वक्त पे खाना खाइए। ये जो चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं, सलाद है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ज़रूर लीजिए और खाना कम खाइए और डिसिप्लिन को फॉलो करिए। 9-10 बजे सो जाइए, खाना खा के 8 बजे 9 बजे खाना खाइए, सो जाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लाइफ जो है डिसिप्लिन होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए और एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है। और भोजन में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी से बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि बहुतायत से आपके भोजन में नहीं मिलता है, बहुतायत से नहीं मिलता है, तो इसको सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मिलता है। तो आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना रेगुलर जो है ना चेकअप कराते रहिए और इन चीज़ों को खाइए जो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये चौथी चीज़ हो गई। क्या हो गया? आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, आपको हेल्दी डाइट लेना है, आपको बस ठूसना नहीं है, अनहेल्दी डाइट नहीं लेना है, तला भुना चीज़ आपको नहीं खाना है, मांस मच्छी आपको नहीं खाना है, मुर्गा मछली नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा दूध मलाई मक्खन आपको नहीं खाना है, सादा खाना है। लेकिन सादा खाने के साथ साथ आपको ज़रूरी मिनरल्स, ज़रूरी विटामिन्स जिन चीज़ों में आता है, वो सलाद हों, चाहे फ्रूट्स हों या और भी कुछ है, वो आपको लेने चाहिए, सप्लीमेंट लेना चाहिए और डॉक्टर से चेकअप कराते रहिए, अपना मेडिकल चेकअप भी कराते रहिए। तीसरी चीज़ हो गई, डिसिप्लिन के बारे में हो गया और कम खाने के बारे में हो गया। और चौथी चीज़ और लास्ट चीज़, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एकाकी जीवन मत जिए। मतलब अकेलापन का जीवन न बिताएं। मतलब किसी से बात नहीं करना है, किसी से मिलना नहीं है, किसी से के यहाँ जाना नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मैं देखता हूँ ना, रिटायर होने के बाद वो लोगों से खींचते हैं, मतलब बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहे, कहीं जाने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसी से मिलने में कोई इंटरेस्ट, कोई घर पे आया तो बात ही नहीं करेंगे, वो अपना कोने में बैठे रहेंगे। आपको कोई बताएगा नहीं कि आप आओ और बात करो। बहुत बार होता है आपके लड़के से, आपके बच्चे से कोई मिलने के लिए आया, अब आप बैठे हो, थोड़ा बात कर लो ना। और चलो वहाँ पे अगर आपको नहीं जम रहा है, थोड़ा बाहर निकल जाइए, पुराने दोस्तों से मिलिए, किसी पार्क में चले जाइए, कोई सोशल मीडिया ज्वाइन करिए, कोई ऐसा सोशल ग्रुप ज्वाइन करिए, कोई मंदिर पकड़ लीजिए, कोई ऐसा धार्मिक काम कर लीजिए, कोई सामाजिक काम कर लीजिए जहाँ पे समाज की सेवा से संबंधित कोई काम होता है। आपको एकाकी जीवन नहीं बिताना है, आपको लोनली लाइफ नहीं बिताना है, आपको आइसोलेटेड लाइफ नहीं बिताना है। तो मित्रों, अगर आपने ऐसा किया, एकाकी जीवन आपने बिताया, तो आपके लिए बहुत सारे खतरे हैं, आपको बहुत सारे मेंटल इश्यूज हो जाएंगे और साथ ही साथ फिजिकल इश्यूज भी हो जाएंगे। अगर इन चीज़ों को, 4 चीज़ों को आपने किया तो समझिए आपका जीवन में बहुत तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि चारों चीज़ वो चीज़ें हैं जो आपके जीवन को नरक बनाएंगे, आपके भविष्य को अंधकारमय बनाएंगे, आपको बीमार कर देंगे फिजिकली और मेंटली,
और फिर आपका जीवन बहुत लंबा नहीं रहेगा, रहेगा भी तो बीमार बीमार आप रहोगे। तो ये 4 चीज़ें मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, याद कर करके कहीं लिख लीजिए और इसको करते रहिए। पहला, घर में पड़े नहीं रहना है, बाहर जाना है रेगुलरली, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत नहीं खाना है, एकदम ठूस के बिल्कुल बोरी को भर दिया नहीं करना है। थोड़ा कम खाइए, खाना थोड़ा कम खाइए, पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए, टहलिए थोड़ा ज़्यादा, वॉक थोड़ा ज़्यादा कीजिए और हेल्दी फूड लीजिए। मतलब विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए, गुड डाइट आपका होना चाहिए। इसके साथ ही है कि डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है, आप एक अनुशासन का पालन करें, अनुशासित जीवन बिताएं, समय पे खाएं, समय पर सोएं। और जो चौथी चीज़ है वो है कि आपको एकाकी जीवन नहीं बिताना है, मतलब लोगों से अलग थलग नहीं रहना है, लोगों को मिलजुल के रहना है, साथ में रहना है, साथ में हंसना बोलना है, कोई ग्रुप ज्वाइन करना है, अगर नहीं है तो कोई सोशल ग्रुप, कोई रिलीजियस ग्रुप, कोई सामाजिक ग्रुप, ऐसा आपको ज्वाइन करना है और उनके साथ थोड़ा समय बिताना है, मित्रों से मिलना है, मित्रों को बुलाना है, कुछ करिए जहाँ पे आपकी एक्टिविटी चालू रहेगी। अगर ये 4 चीज़ों से आप बच गए और ये 4 चीज़ें आपने नहीं की और इन 4 चीज़ों के उल्टा आपने किया तो आप घूमेंगे फिरेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आपका एकाकी जीवन नहीं रहेगा, आप वॉक एक्सरसाइज करोगे, आप खाना थोड़ा कम खाओगे लेकिन हेल्दी डाइट खाओगे और डिसिप्लिन में रहोगे। निश्चित मानिए आपका जीवन अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुखमय रहेगा और आप प्रसन्न रहेंगे। यही तो हमें चाहिए। तो इन 4 चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो ही फटाक से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो फटाक से आपके पास पहुंचे, ठीक है ना। तो और हाँ, शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। कमेंट ज़रूर डालिए आपको कैसी लगी मेरी बात, और आपके कुछ सुझाव हों वो भी डाल सकते हैं आप। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत सारे लोग बताते हैं, अपने सुझाव भी डालते हैं, अपने सजेशन डालते हैं, अपने कमेंट्स भी डालते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, कुछ शिकायत भी करते हैं, चलता है सब। हमारा तो मतलब यही है कि जो भी सुने इसके बारे में सोचें, मनन करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।